ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। और कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। खुशनसीबी के गालिब की जहाँ गालिब रहे वहाँ हमारी नौकरी लगी। टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, अभी गर्मी की वजह से फिलहाल कम आ रहा है, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छे टूरिस्ट आ जाते हैं और ग्रुप के ग्रुप आते हैं, कॉलेजों के, स्कूलों के टीचर्स के साथ। ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। हाय, आई एम ज्योति बिस्ट। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं और लिटरेचर में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं तो शामिल कर लीजिए इस हिस्टोरिक प्लेस को अपनी मस्ट विजिट लिस्ट में। यहाँ आकर आपको बहुत ही शांति और सुकून मिलेगा, क्योंकि यहाँ आकर आप पहुँच जाओगे उस दौर में जब वो महान शख्सियत यहाँ रहा करती थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शायरी की उस महान हस्ती का जिनका नाम आज भी बहुत ही अदब से लिया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मिर्ज़ा असद उल्लाह बेग खान की, यानी कि मिर्ज़ा गालिब, जिनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 17वीं शताब्दी में आगरा में। और भी दुनिया में सुख नवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां। और मैं आपको बता दूं, इस तरह के बोर्ड आपको पूरी हवेली में जगह जगह पर मिलेंगे, जिन पर गालिब साहब की शायरियाँ, पोइट्री, जो भी उन्होंने खूबसूरत कविताएं लिखी हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसके ठीक बगल में यहाँ मिर्ज़ा गालिब साहब बैठे हुए। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर ए नीम कश को, यह खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर जो लेडी हैं वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी और मिर्ज़ा गालिब साहब हैं, वो इन्हें यहाँ पे प्रशंसा पत्र दे रही हैं, जिसे अंग्रेज़ी में हम कहते हैं एप्रिसिएशन लेटर। जी हाँ, उनका काम था ही इतना खूबसूरत, जिस तरीके से वो अपने काम को बेहद ऑनेस्टी के साथ करते थे, तो शायद ही कोई रहा होगा कि उनके काम को पसंद ना करे। और अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक खूबसूरत सा यहाँ पर जो है कलेक्शन बनाया हुआ है। यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब द्वारा लिखी गई अनेकों ऐसी रचनाओं, पोइट्री, उनकी शायरियाँ, उनके शेर, उनकी पोएम्स को जो है यहाँ पर संजो कर संभाल कर रखा गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ, भारत के पुरातत्व विभाग ने इसे भारत की धरोहर घोषित कर दिया है। तो यह हमारा फ़र्ज़ है कि इनकी लिखी गई हर रचना को सहेज कर यहाँ पे रखा जाए, ताकि आने वाला जो दौर है वो भी देखे कि कितनी महान हस्ती थी, कितनी महान शख्सियत थी। क्योंकि शायद ही ऐसा कोई उसके बाद हुआ हो जिन्होंने इतनी खूबसूरत कविताएं, इतनी खूबसूरत शायरियों में जो है प्रसिद्धि हासिल की हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा ये चेस है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मिर्ज़ा गालिब की कुछ हॉबियों में से एक रही थी। उन्हें चेस खेलना भी पसंद था, तो ये वही चेस है जो वो खेलते रहे होंगे, शतरंज जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर म्यूज़ियम में इसे भी काफ़ी संभाल कर रखा गया है। अगर हम यहाँ पर देखे जाए, कितना खूबसूरत सा यहाँ पर जो एक गेम रखा हुआ है, मैं आपको बता दूँ, ये चौसर है। जी हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे गालिब्स हॉबीज़। तो ये शायद उनकी कुछ हॉबीज़ रही होंगी, तो वो भी यहाँ पर म्यूज़ियम में काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और अगर मैं बात करूँ गालिब्स फेवरेट डिशेस की, तो उन्हें पसंद था तले कबाब, दाल मुरब्बा, भुना गोश्त, शामी कबाब, बेसन की कढ़ी और पकौड़ियाँ, चने की दाल, चटनी, अचार, सिरका, सोहन हलवा, आम मिश्री, पिसे हुए बादाम और हुक्का। जी हाँ, ये उनका मनपसंद भोजन था और ये उनकी कुछ हॉबीज़ थी जो मैंने अभी आपको बताई। आप यहीं की रहने वाली हो? नहीं, मैं लखनऊ से आई हूँ। ओके, तो आप स्पेशली लखनऊ से यहाँ मिर्ज़ा गालिब की हवेली देखने आई? बिल्कुल, बहुत इन चीज़ों का मुझे बहुत शौक़ है। जहाँ की इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ आके बहुत एकदम लग ही नहीं रहा है कि ये थोड़ा सा कर दिया है इस तरह डेकोरेट, लेकिन लग नहीं रहा है कि मिर्ज़ा गालिब का वो चीज़ें पूरी नहीं हुई मन में।
अगर मैं कहना चाहूँ कि आपके दिमाग में जो छवि बनी थी कि मिर्ज़ा गालिब की हवेली में उनसे जुड़ी बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पे देखने को मिलेगा, बट ये काफ़ी सीमित सा यहाँ पे रह गया है। कुछ नहीं है सीमित से, क्या फोटो लगा दिए हैं बस और थोड़ा सा उनके बारे में बता दिया है, इससे ज़्यादा तो कोई मतलब इतना एक रूम भी नहीं होता हवेली में। एग्जैक्टली। तो आंटी का कहना है कि इतनी दूर से वो यहाँ सिर्फ मिर्ज़ा गालिब की हवेली यहाँ घूमने आई थी क्योंकि उन्हें दिलचस्पी है साहित्य से और लिटरेचर में। वो शायरी उन्होंने काफ़ी सुनी है मिर्ज़ा गालिब की, बट यहाँ की उनका रिएक्शन जो था वो कुछ और था। तेरे वादे पर जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। उग रहा दरो दीवार पे सब्ज़ा गालिब, हम बयाबा में हैं और घर में बाहर आई है। आप अगर ये सामने बोर्ड देख रहे हो तो गालिब की यह वो मुहर है जो वो यूज़ करते थे उस वक्त। आप जैसे कोई भी उनका लेटर होता था, जैसे अभी लेटर हेड होता है, उस तरीके से उस ज़माने में ये यूज़ होता था। ये मुहर जो है उनकी किसी भी पत्र में या वो कोई भी अपनी शायरी पोइट्री जो भी ऑफिशियल वगैरह वर्क होता था उसमें वो ही मुहर यूज़ की जाती थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो गालिब के घनिष्ठ मित्र शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र का यहाँ पे आपको पिक्चर नज़र आएगा। ये बोर्ड जो है बताता है कि वो काफ़ी घनिष्ठ मित्र थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे। ये इश्क नहीं आसान वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे, गालिब का बेहतरीन शेर में से एक शेर है। गालिब यहाँ उम्र के आखिरी दौर में रहे थे, 1860 से लेके 1869 तक यहीं रहे। बाकी ये मुरादाबाद में रहे, बनारस में, रामपुर में, कई जगह रहे, लेकिन जो ज़िंदगी के आखिरी 9 साल थे उन्होंने यहाँ गुजारे जी। यहीं उनकी डेथ हुई यहाँ, और यही मज़ार का फ़ोटो है जो सामने लगा हुआ है, और निज़ामुद्दीन में उनका मज़ार है गालिब अकेडमी में। इनके 7 बच्चे हुए, 7 गुजर गए, उनके भी कब्रें वहीं हैं, और इनकी ससुराल भी करीब में यहीं थी, इसी इलाके में थी, बल्ली मैदान गली का संजान में। वहाँ आप लड़कियों का स्कूल खुल गया। तो कैसा आपका यहाँ पे अनुभव है, किस तरीके से यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, कुछ बताइए। बहुत अच्छा है, खुशनसीब है कि गालिब की जहाँ गालिब रहे वहाँ हमारी नौकरी लगी जी। और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे। अभी गर्मी की वजह से तो फिलहाल कम आ रहा है, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छे टूरिस्ट आ जाते हैं, और ग्रुप आते हैं, कॉलेजों के, स्कूलों के टीचर्स के साथ। बाहर से ज़्यादा खासकर पंजाब के ग्रुप बहुत सारे आते हैं यहाँ पे, कश्मीर से आते हैं, आंध्रा से आते हैं, इन जगहों के थोड़े ज़्यादा लोग आते हैं। और बल्कि जब से मेरी ड्यूटी लगी है कई दफ़ा तो मैंने देखा कनाडा से लोग आए हुए हैं, अमेरिका से आए हुए हैं, जो खास तौर से इसी को देखना है, वो गालिब की हवेली देखनी है हमने। कनाडा से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से भी आए एक दफ़ा मेरी ड्यूटी में। गालिब की बहुत फेमस गज़ल है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता, और कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीर नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता। वहाँ से बाहर निकलकर आप सीधा इस तरफ आएंगे तो देखेंगे काफ़ी सारे यहाँ पे उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को जो है शोकेस किया गया है, और सामने मिर्ज़ा गालिब साहब बैठे हुए हैं। आपको बता दूं कि इसको जो अनवील किया गया था वो शीला दीक्षित के द्वारा किया गया था 26 दिसंबर 2010 में। काफ़ी और भी इंटरेस्टिंग यहाँ के फैक्ट्स मैं आपको बता देती हूँ। गालिब की पत्नी उमराव बेगम के बारे में अगर आप जानते हैं तो गालिब की पत्नी उमराव बेगम जो है वो भी इधर आसपास के इलाके में, जो कि बल्ली मारान में एक हवेली है, वहाँ रहा करती थी। लेकिन मैं आपको बता दूं अब जो है वो राबिया गर्ल्स स्कूल में उसे कन्वर्ट कर दिया गया है, कासिम जान में जो वो है, तो उसे दिखाना अभी पॉसिबल नहीं है बिकॉज उसे स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन आप सामने देखें तो बहुत ही खूबसूरत से आपको यहाँ पे कपड़े नज़र आ रहे होंगे, तो ये वो क्लोथ्स हैं जो कभी उमराव बेगम ने पहने होंगे। और सामने के ठीक उसके ही सामने जो है मिर्ज़ा साहब का कुर्ता, और जो वो अपने सर पे टोपी जो लगाते होंगे वो यहाँ पर किस तरीके से संजो कर रखा गया है। तो वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, बट ये ज़रूर मैं आपको कहूँगी कि जब आप यहाँ आएंगे ना तो आप उस दौर में अपने आप ही चले जाएंगे, लाइक इट्स अ टाइम मशीन, कि आप यहाँ आए और आप उस दौर में पहुँच जाएंगे, जो कि खुद में ही बहुत ही खूबसूरत अनुभव कराता है। और अभी अंदर हमने एक बोर्ड पढ़ा था जहाँ पर साफ तौर पे लिखा था कि कुछ उनके विदेशी जो हैं फ़ैन कह सकते हैं, मतलब जो काफ़ी इज्जत या रिस्पेक्ट करते थे उनकी वर्क की, तो उन्होंने एक शेर उनके लिए लिखा था, यदि गालिब अंग्रेज़ी भाषा में लिखते तो विश्व एवं इतिहास के महानतम कवि होते। और इस बात में कोई भी शक नहीं है, कोई दो राह नहीं है, क्योंकि
इतनी खूबसूरत कविताएं, इतनी खूबसूरत शायरी शायद ही उनके बाद किसी के द्वारा लिखी गई हो। तो अगर अब हम बात करें यहाँ पे कब आप आ सकते हैं और इसकी टाइमिंग क्या है, इसका टिकट प्राइस क्या है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर आप मंडे को जो है क्लोज़ रहता है, तो बाकी दिन ट्यूसडे से लेकर संडे तक आप यहाँ आ सकते हैं। और अगर हम बात करें टिकट प्राइस की तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो आप आइए, इस हिस्टोरिक प्लेस को घूमिए, उस दौर का मज़ा लीजिए जो अपने आप में ही कभी बहुत खूबसूरत, बहुत ही महान रहा होगा। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ तो 11 बजे सुबह ये खुलता है और शाम को 6 बजे इसकी क्लोजिंग टाइम है। तो टाइम आप नोट कर लीजिए। और नियर बाय मेट्रो स्टेशन की अगर बात करें तो ये चावड़ी बाज़ार इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है, तो आप वहीं से एग्ज़िट करें और सीधा जो है बल्ली मारान की जो गली आएगी, ये जो मीर कासिम जान गली है बल्ली मारान चांदनी चौक में, तो आपको सीधा सीधा आना है। और आप किससे पूछेंगे तो आपको बता देंगे, बिकॉज़ ये काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर मिर्ज़ा गालिब की हवेली। थैंक यू।